आखिर कलयुग में कैसे प्रकट हुआ बाबा श्याम जी का शीश। मित्रों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि राजस्थान की तपती रेत जो ऊपर से केवल सूखी और निर्जीव प्रतीत होती है, अपने भीतर हजारों वर्षों का इतिहास, चमत्कार और रहस्य छुपाए बैठी हो सकती है। यही भूमि जहाँ हर कण में पौराणिक काल की गूंज समाई हुई है, वही भूमि आज हारे का सहारा बनकर श्रद्धालुओं के जीवन का आधार बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के भव्य मंदिर की। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि एक दिव्य स्थल है जहां इतिहास, श्रद्धा और चमत्कार साथ साथ सांस लेते हैं। शायद आपने खाटू श्याम का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी उस कहानी को पूरी तरह जाना है जो इस दिव्यता के पीछे छुपी है? उस योद्धा की कथा जो एक राक्षसी कुल में जन्म लेकर भी देवताओं की ऊंचाइयों तक पहुंचा। खाटू श्याम मंदिर का गर्भगृह जहां बाबा की दिव्य प्रतिमा विराजमान है, वह कोई सामान्य मूर्ति नहीं, बल्कि एक चमत्कारी रूप से श्याम कुंड से प्रकट हुई मूर्त है। इस कुंड का जल अमृत समान माना जाता है, परंतु अब तक यह रहस्य अनसुलझा हुआ है कि इसमें जल निरंतर आता कहाँ से है। यह आज भी विज्ञान और आस्था दोनों के लिए एक चुनौती है। मंदिर में एक और अनूठी परंपरा है, निशान यात्रा, जो किसी साधारण ध्वज की तरह नहीं, बल्कि तपस्या, श्रद्धा और नियमों की प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे नियमों का पालन कर और शुद्ध हृदय से निशान अर्पित करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। अनगिनत भक्तों ने यह अनुभूत किया है कि जिन इच्छाओं को वे वर्षों से दिल में संजोए हुए थे, वे खाटू श्याम के दरबार में पूर्ण हो गई। परंतु यह सब केवल श्रद्धा है या कोई अदृश्य शक्ति? यह रहस्य आज भी कायम है। इस मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित एक प्राचीन शिवलिंग की कथा इस रहस्य को और गहराती है। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवलिंग को नष्ट करना चाहा, तो प्रकृति ने स्वयं हस्तक्षेप कर दिया। शिवलिंग पर जब सैनिकों ने भाले से वार किया, तो उसमें से रक्त की धार फूट पड़ी और जिससे पूरा वातावरण भयभीत हो गया और औरंगजेब की आत्मा तक कांप उठी। आज भी उस शिवलिंग पर वह घाव स्पष्ट दिखाई देता है, मानो ईश्वर ने स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा की हो। खाटू श्याम मंदिर का वातावरण अपने आप में एक रहस्य है। लाखों भक्त जब बाबा के चरणों में शीश झुकाते हैं, तो अनेक अनुभव साझा करते हैं। किसी को स्वप्न में दर्शन होते हैं, तो कोई कहता है कि वहां जाकर उनकी जटिलतम समस्याएं सुलझ गई। हर अनुभव एक ही बात की पुष्टि करता है, इस स्थान पर एक अदृश्य दिव्यता है जो इसे किसी साधारण मंदिर की तुलना में एक जीवित चमत्कार बनाती है। यह भक्ति सीमाओं से परे है। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों जैसे भी भक्त यहाँ निशान लेकर पहुँचते हैं। जाति, धर्म का या भाषा का कोई बंधन नहीं, केवल सच्ची श्रद्धा और समर्पण का होना ही पर्याप्त है। तो क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमयी यात्रा के लिए, जो केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि उनके आपके विश्वास की परिभाषा बदल देने वाला अनुभव बन सकता है? यह कोई सामान्य तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि
आत्मा को झकझोर देने वाली आध्यात्मिक खोज है। खाटू श्याम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि कलयुग में स्वयं श्री कृष्ण द्वारा आशीर्वादित उस योद्धा की तपस्या है जिसे हारे का सहारा कहा जाता है। यहाँ यह वही बर्बरीक है, पांडव पुत्र भीम के पौत्र, जिनकी अद्वितीय शक्ति और भक्ति ने स्वयं श्री कृष्ण का हृदय जीत लिया था। 3 अमोघ बाणों की स्वामी बर्बरीक को जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने से रोका तो बदले में उनका शीश मांगा गया। उन्होंने हर्षपूर्वक शीश दान कर दिया और श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। इस त्याग और भक्ति की गाथा ने जब राजस्थान की धूल में आकार लिया तो खाटू गांव दिव्यता से भर गया। एक गाय के थन से स्वयं दूध टपकना, गांव वालों द्वारा खोदाई कर दिव्य मस्तक का प्रकट होना और फिर राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में मंदिर निर्माण का आदेश, यह सब घटनाएं साधारण नहीं थी। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन जब श्याम बाबा की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई तो जैसे यह भूमि स्वयं चमत्कार बन गई। स्वयं के साथ यह मंदिर कई बार पुनः निर्मित हुआ, परंतु इसकी दिव्यता कभी कम नहीं हुई। इसके हर पत्थर, दीवार, द्वार और शिखर में एक कथा है, भक्ति, बलिदान और परम प्रेम की। श्याम कुंड जहाँ से बाबा का मस्तक प्राप्त हुआ, आज भी उसी रहस्य और दिव्यता से भरा है। इस जल में स्नान को अमृत जल तुल्य माना गया है और मान्यता है कि यह जल पाताल से आता है। यहाँ कोई स्रोत नहीं दिखता, फिर भी कुंड कभी सूखता नहीं। यह विश्वास को और भी गहराता है। मंदिर परिसर में स्थित अन्य स्थान जैसे श्याम बगीची, गोपीनाथ मंदिर और वह शिवलिंग सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक अदृश्य धागे से बंधे हैं। जब तक भक्त यहाँ पहुँचता है तो उसे लगता है मानो समय थम गया हो। भगवान स्वयं उसे अपने दिव्य आंचल में समेट रहे हों। दोस्तों, खाटू श्याम जी मंदिर की यह थी अब तक की एक अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा। लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब हम आपको बताएंगे उस विशेष निशान परंपरा के बारे में जो वर्षों से भक्तों द्वारा बाबा को अर्पित की जाती है। यह परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि श्रद्धा, तपस्या और विश्वास का प्रतीक है। खाटू नगरी की रज में कुछ ऐसा दिव्य आकर्षण है कि जो एक बार इस भूमि पर आ जाए तो उनका मन यहीं अटक कर रह जाता है। यही सम्मोहन उसे बार बार बाबा श्याम के चरणों में खींच लेता है। निशान यात्रा यानी बाबा के दरबार में ध्वज चढ़ाने की परंपरा केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक जीवंत व्रत है। जब कोई भक्त खाटू श्याम के चरणों में अपनी मन्नत लेकर आता है तो वह केवल झुकता नहीं, वह बाबा से एक वादा करता है, हे लखदातार, मैं जब मेरी मनोकामना पूर्ण होगी तब मैं आपके दरबार में निशान लेकर लौटूंगा। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो बाबा को निशान पहले ही अर्पित कर देते हैं। उनकी श्रद्धा इतनी प्रबल होती है कि वे फल की प्रतीक्षा नहीं करते। उनके लिए श्रद्धा पहले है और चमत्कार बाद में। यह निशान केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि स्वयं
श्याम बाबा के बलिदान और अमरता का प्रतीक है। सनातन परंपरा में ध्वज सदैव विजय का प्रतीक माना गया है और यह विशेष निशान उस क्षण की स्मृति है जब वीर बर्बरिक ने अपने शीश का दान कर धर्म की रक्षा की थी। इस ध्वज में भी श्री कृष्ण की आज्ञा पर समर्पित उस बलिदान की गूंज होती है। इसके रंग केसरिया, नारंगी और लाल कर्मशः त्याग, शक्ति और भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें अंकित चित्र और मंत्रों की पंक्तियां हर भक्त के भीतर शांति का अनुभव कराती हैं। कुछ निशानों में मोर पंख, नारियल और अन्य पवित्र प्रतीक भी होते हैं। ये सौभाग्य और पुण्य की ऊर्जा को साथ लाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से अर्पित किया गया निशान श्याम बाबा के लिए आत्मा की एक पुकार है जिसे वह कभी अनसुना नहीं करते। जब कोई भक्त हाथ में निशान लेकर खाटू नगरी में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके सारे कष्ट वहीं रुक जाते हैं और उसकी प्रार्थना सीधे बाबा की नज़रों में समर्पित हो जाती है। इस निशान को चढ़ाने से पहले भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं, उपवास रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं और फिर हाथ में निशान लेकर निशान यात्रा शुरू करते हैं। यह यात्रा केवल चलना नहीं, यह तपस्या है, यह भक्ति का ज्वलंत रूप है। श्रद्धालु नंगे पांव हाथ में निशान लिए रिंगत से खाटू श्याम तक की लगभग 18 किलोमीटर लंबी पद यात्रा करते हैं। रास्ते में गूंजते हैं भजन, कीर्तन और जय श्री श्याम के नारे। हर कदम, हर सांस, हर भावना एक ही दिशा में केंद्रित होती है, बाबा श्याम। ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं भगवान श्याम उस भक्त के साथ साथ चल रहे हो। आज के समय में कई भक्त सोने चांदी से बने ध्वज भी चढ़ाते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति का मूल्य किसी धातु में नहीं, भावना में होता है। चाहे वह साधारण सूती कपड़े का निशान हो या महंगे धातु से बना हो, यदि उसमें श्रद्धा है तो वह बाबा तक अवश्य पहुंचता है। फाल्गुन मास में जब खाटू श्याम में विशाल लखी मेला लगता है, तब यह यात्रा अपने चरम पर होती है। चारों ओर झूमते हुए निशान, गूंजते जयकारे और श्रद्धालुओं के उत्साह से खाटू श्याम एक दिव्य ऊर्जा से भर उठता है। जब कोई भक्त बाबा की मूर्ति के सामने खड़ा होकर वह निशान अर्पित करता है तो वह क्षण केवल एक पूजा नहीं होता, वह आत्मा और ईश्वर के मिलन का क्षण होता है। वहाँ कोई शब्द नहीं बोला जाता, केवल मौन होता है, लेकिन उस मौन में भक्ति की सबसे ऊंची आवाज़ सुनाई देती है। तो मित्रों, जब भी आप अगली बार खाटू श्याम जी के दर्शन को जाएं, चाहे कोई मन्नत हो या सिर्फ धन्यवाद कहने का भाव हो, एक निशान अवश्य साथ ले जाएं। वह ध्वज आपके विश्वास का संदेश बनकर बाबा के चरणों में पहुँचेगा और जैसे हजारों वर्षों से होता आया है, श्याम बाबा आज भी आपकी पुकार को अनसुना नहीं करेंगे। यही थी खाटू श्याम मंदिर की वह रहस्यमयी, चमत्कारी और श्रद्धा से भरी कथा जो वीर बर्बरीक से प्रारंभ होकर आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया
चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री खाटू श्याम जी अवश्य लिखें। राधे राधे।